1850 के दशक का भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कानून से ज्यादा लाठी का बोलबाला और गांव में गरीब किसान जो अपनी मेहनत से पेट भरते थे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के खेत हरे भरे थे, लेकिन ब्रिटिश व्यापारियों की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, नील। नील के पौधों से निकलने वाला नीला रंग यूरोप में कपड़ों के लिए सोने से भी महंगा बिकता था। इंग्लैंड की मिलों को सस्ती नील चाहिए थी और भारत की उपजाऊ जमीन इसे उगाने के लिए सबसे अच्छी थी, लेकिन एक समस्या थी, किसान नील बोना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था नील बोने के बाद मिट्टी बंजर हो जाती है, अगली फसल में अनाज नहीं उगता और घर में भूखमरी छा जाती है। ब्रिटिश व्यापारी इस सच्चाई को जानते थे, फिर भी उन्होंने टिनकाठिया प्रथा लागू की, जिसमें किसान को अपनी 3 कट्ठा जमीन में से 1 कट्ठा पर जबरदस्ती नील बोना पड़ता था। जो विरोध करता था उसके घर पुलिस भेज दी जाती है। गाँव में एक दिन रामदीन, तेरे खेत में नील बोना होगा। आदेश आया, साहब मेरा बच्चा बीमार है, हमें अनाज चाहिए। चुप, आदेश टालोगे तो बैलों को जब्त कर लेंगे। कुछ ही सालों में हालात इतने बिगड़े कि किसान कर्ज में डूब गए। नील की फसल के बदले उन्हें इतने कम पैसे मिलते थे, कर्ज भी उतरता ही नहीं था। गुमस्ते ब्रिटिश के एजेंट सूद पर पैसा देकर किसान को और जकड़ लेते। नील की खेती सिर्फ खेती नहीं, किसान का आत्मसम्मान भी खा रही थी। महिलाएं खेत में काम करती, लेकिन खाने को दाल चावल तक नहीं थे। बच्चे को पोषण से बीमार पड़ते। बूढ़े खेत पर बैठकर आसमान ताकते, सोचते हमारी पुरखे हमें उपजाऊ मिट्टी देकर गए थे, ये गोरे इसे जला रहे हैं। कई जगह तो अंग्रेज फौज गांव में घुसकर नील के पौधा लगाने पर मजबूर करती, मना करने पर बस्ती जला दी जाती। एक घटना बंगाल के हुगली जिले में हुई। एक किसान रघुनाथ ने नील बोने से मना कर दिया। गुमस्ते एजेंट ने कहा, तेरे खेत में हल तभी चलेगा जब नील उगेगा। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, साहब भूख से बच्चे मर जाएंगे, रहम करो। गुमस्ते ने हंसते हुए लाठी से उसकी पीठ तोड़ दी। ऐसे कहानियां सैकड़ों गाँव में थी। किसान के घर की औरतें अपमान झेलती, बच्चों के सामने पिता की पिटाई होती और खेत में अनाज की जगह नील जहर निकलता। 1857 का गदा थमा ही था, लेकिन ग्रामीण भारत में गुस्सा और नफरत सुलग रही थी। 1859 आते आते बंगाल की नदिया और बिहार के चंपारण के किसानों ने तय कर लिया, अब और नहीं। पहले गुप्त बैठक नदिया जिले के एक आम के बाग में हुई। आधी रात चांदनी में गांव के 50 से ज्यादा किसान इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, आज हम नील की जगह अनाज बोएंगे, चाहे जान जाए। दूसरे ने जोड़ा, अगर एक भी किसान डर गया तो अंग्रेज जीत जाएंगे। यह विद्रोह जल्दी ही फैल गया। किसान अपने बैलों से नील के पौधे उखाड़ देते, जगह जगह ब्रिटिश गुमस्ते को घरेड़ देते। महिलाएं भी लाठियां उठाकर खेत की रखवाली करती। जब ब्रिटिश अफसरों को पता चला कि किसान बगावत कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। पुलिस और सेना गाँव में भेजी गई। विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया, खेत जला दिए गए, बैल, अनाज और बर्तन सब जब्त कर लिए गए। एक जगह मुर्शिदाबाद में 20 किसानों को एक साथ पेड़ से बांधकर पीटा गया, फिर भी गांव वालों ने नील बोने से इनकार कर दिया। पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कोलकाता से निकलने वाले अखबार हिंदू पैट्रियट में इन जुल्मों की खबरें छापी। इससे अंग्रेजी राज के पोल खुलने लगे। ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह विद्रोह अब सिर्फ खेती का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौती बन गया। 1860 में ब्रिटिश सरकार को मजबूरी में इंडिगो कमीशन बनाना पड़ा। आयोग के अफसर गांव गांव घूमे, किसानों ने खुलकर गवाही दी, टूटी झोपड़ियों, खाली अनाज के भंडार और खून के दाग दिखाए। एक किसान शिवनाथ ने आयोग के सामने कहा, साहब नील हमारी मिट्टी और पेट दोनों खा जाती है, हमको अनाज चाहिए, न कि नील जहर। आयोग की रिपोर्ट में साफ कि नील की जबरन खेती अन्यायपूर्ण है। नतीजा, सरकार ने किसानों को नील बोने के लिए मजबूर करना गैर कानून घोषित कर दिया। हालांकि 1860 के बाद भी कुछ जगह नील की खेती रही, लेकिन यह आंदोलन किसानों के दिलों में आत्मविश्वास भर गया। यह पहली बार था जब गरीब किसानों ने ब्रिटिश सत्ता को पीछे हटने पर मजबूर किया था। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के संघर्ष को फिर जिंदा किया। सत्याग्रह के जरिए उन्होंने ब्रिटिश को फिर से झुकाया और किसानों को न्याय दिलाया। नील की खेती का संघर्ष सिर्फ मिट्टी का नहीं था, यह इज्जत, अधिकार और आजादी की लड़ाई थी। किसानों की एकता और हिम्मत ने साबित कर दिया कि जुल्म कितनी भी बड़ा हो, अगर लोग साथ खड़े हो तो साम्राज्य भी झुक जाता है।